पापा आप उठ क्यों गए? वो गलती से मेरे से बोतल गिर गई थी, मैं उठा देता हूँ। अरे ये बाल कहाँ से आ गई? किसके बाल है ये? प्रिंस बेटे, ये बाल कहाँ से? प्रिंस ये बाल कहाँ से आ गए? अरे मेरे बच्चे कुछ बाल भी, ये क्या हो रहा है प्रिंस? कैसे हो रहा है? मेरे बच्चे कुछ बाल सब कैसे? पापा आप छोड़िए ना सारी बातें, आप आराम कीजिए, आप लेट जाइए। बेटा कैसे छोड़ दूं? ये मेरे सारे बाल कहाँ से, कैसे, क्यों? पापा आप तो पीछे ही पड़ गए हो, मैं आपसे अब कब तक छुपाऊं? पापा वो क्या है ना, आए दिन का सब मैं देखता था कि आपके ना गुच्छे गुच्छे भर के बाल झड़ते थे, और मैं आपको कुछ बताता नहीं था क्योंकि आपके बाल वैसे भी नहीं है, और मैं आपको बताता कि आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप और ज्यादा टेंशन लेते। इसलिए पापा मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था। पर अभी जब इन दिनों आपको कमजोरी हुई थी, आप ड्रिप के लिए हॉस्पिटल आए थे ना, तो मैंने डॉक्टर से बोला था कि वो आपकी कैंसर की टेस्टिंग कर लें कि आपको कहीं कैंसर तो नहीं है। कैंसर? अरे बेटा मेरे तो पेट में दर्द था इसलिए ड्रिप चढ़ी थी। अब कैंसर कहाँ से आ गया बीच में ये? पापा आप खुद देखिए ना, आपके सारे बाल झड़ रहे हैं और आपकी कैंसर की रिपोर्ट ना पॉजिटिव आई है। पापा पापा मैं आपको नहीं बताना चाहता था ये सारी बातें, पर क्या करूं, अब सच सामने आ ही गया है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अरे मुझे कैंसर कहाँ से हो गया? पापा रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकती है, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आपको कैंसर है। बेटा हेयर फॉल भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी हो कैंसर के लक्षण हो बाल गिरने से। पापा लक्षण नहीं है, रिपोर्ट्स कराइए, पूरी रिपोर्ट में लिख के आया है कि आपको कैंसर है। बेटा तू ऐसा कर, मुझे हिंदुस्तान के सबसे बड़े अस्पताल टाटा में लेके चल। पैसों की चिंता मत कर बेटा, पैसे तो अलमारी में से निकाल ले। पापा मैं आपको सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा और मैं सारे पैसे निकाल लाऊंगा घर जाके। पर पापा उससे पहले ना आप ये सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम में कर दो, इन प्रॉपर्टी के पेपरों पे आप अंगूठा लगा दो। तू पागल हो गया? तुझे प्रॉपर्टी की पड़ी है? मेरी अपने बाप की चिंता नहीं है तुझे? मैं तुझसे कह रहा हूँ पैसे घर से निकाल के मुझे टाटा मुंबई लेके चल और तुरंत मेरा इलाज करा। ये सब बाद में होता रहेगा, रख दे वापस को। पापा आप बात को समझने की कोशिश करो, आपको तो मालूम है ना कि हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में बुरा ही सोचते हैं, और पापा अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? पापा मेरे को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, आप अपना अंगूठा लगा। कुछ नहीं होगा, मैं सब तेरे नाम करके जाऊंगा, चिंता मत करे। लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा। सबसे पहले मुझे बंबई लेके चल। पापा मैं आपको बंबई तभी लेके जाऊंगा जब आप इस प्रॉपर्टी के पेपरों पे अंगूठा लगा दोगे, क्योंकि अगर आप अपने बारे में सोच सकते हो ना तो मैं भी अपने बारे में सोच सकता हूँ। पापा मुझे नहीं पता, आप ये अंगूठा लगाइए और मेरा फ्यूचर सिक्योर करिए, लगाइए। ले, तू यही चाहता है ना? प्रॉपर्टी तेरे नाम कर, तू लिख कर दी। चल अब तू लेके चल मेरे को। कहाँ लेके जाना है पापा आपको? बंबई टाटा हॉस्पिटल। अरे पापा आपको कोई टाटा आटा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ है ही नहीं है, कैंसर वैंसर कुछ नहीं है। पापा ये मजाक था। ये हाँ, ये बिग देख रहे हो आप? इस बिग से ना मैंने ऐसे 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 करके ना आपके ऊपर बाल गिरा दिए थे, जिससे कि आपको ये लगे कि आपके बच्चे कुछ बाल टूट रहे हैं और आप होपलेस हो जाओ कि मेरे को कौन सी बीमारी हो गई है, और मैं आपको बोल दूंगा आपको कैंसर है, तो आप एकदम होपलेस होकर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम में कर दोगे। आप मेरे नाम में सारी प्रॉपर्टी होगी ना। अब मैंने आपको बता दिया कि ये ना सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी नाम में कराने का एक रास्ता था। अब पापा सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम में हो गई, अब आप कभी भी मरो या जियो, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे नाम में तो प्रॉपर्टी हो गई ना। तो मेरा बेटा है कि दुश्मन है? अरे कोई बेटा अपने बाप के साथ इस तरह का मजाक, ये प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इस तरह का नाटक कर सकता है? अरे तू मुझसे वैसे ही कहता मैं सारी प्रॉपर्टी तुझे देता, या तू मुझसे कहता मैं अपने आप घर से बाहर निकल जाता। लेकिन ये सब करके मुझे डराने की जरूरत तो नहीं थी। मुझे तुमने कैंसर जैसी बीमारी का नाम देके और मुझे डरा के संपत्ति अपने नाम कर ली। अरे कुलच्छण, ये शर्म आनी चाहिए। तू क्या समझ रहा है सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम में होगी? तूने मुझसे अंगूठा लगवा के इस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा? अरे अभी तो मैं जिंदा हूं, तुझे अदालत के चक्कर लगवा के, पुलिस थाने के चक्कर लगवा के कहीं का नहीं छोड़ूंगा, बेगैरत कर दूंगा तेरे को मैं। और पापा आपको ये सारी चीजें कैसे मालूम पड़ गई थी पहले कि मैं आपके साथ ये सब करने वाला हूँ? जब तू अपने दोस्त से बात कर रहा था कि मैं ऐसा ड्रामा अपने पापा के साथ करूंगा, मैंने सब सुन लिया था, और मैं जानबूझ के इस ड्रामे में तेरा साथ दे रहा था कि तू कहां तक गिर सकता है, कितने लालच में आ सकता है।
पापा माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपको सब कुछ पता है। पापा गलती तो बच्चों से ही होती है ना, और पहली गलती तो पापा सबकी माफ होती है ना। अब देखो पापा कलयुग है, लालच में तो सब लोग रहते हैं, मैं भी पापा लालच में आ गया। पापा मुझे माफ कर दीजिए। अपने दोस्त के पास जा, वही तुझे खिलाएगा, वही रखेगा जिसने सलाह दी है। जा यहाँ से निकल। कैसी कैसी औलादें हैं, कैसे कैसे ड्रामे करती है। बाहर एक कलयुग, और क्या क्या दिखाएगा।